नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। मेरी इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे DLED प्रवेश परीक्षा के विगत वर्ष 2019 में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए आज की क्लास आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत उपयोग करना चाहिए? शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए 6% उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन बी 8% उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन सी 10% उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन डी 12% उपयोग करना चाहिए। तो शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 6% उपयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेचक का टीका निम्न में से किसके द्वारा खोजा गया? चेचक के टीके का आविष्कारक कौन है या चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी लुई पास्चर, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो चेचक के टीके का आविष्कार जो है वो है, आविष्कारक चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीन उत्पादक प्रमुख राज्य है। टीन उत्पादक प्रमुख राज्य है। सबसे ज़्यादा टीन जो है वो भारत में कहाँ होता है? ऑप्शन ए झारखंड में होता है, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में होता है, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में होता है, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में होता है। तो भारत का प्रमुख टीन उत्पादक राज्य है वो है छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस वर्ष भारत चीन युद्ध लड़ा गया था? कौन से वर्ष में भारत और चीन का युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए 1947 में हुआ था, ऑप्शन बी 1960 में हुआ था, ऑप्शन सी 1962 में हुआ था, ऑप्शन डी 1950 में हुआ था। तो भारत और चीन का जो युद्ध लड़ा गया था वह लड़ा गया था 1962 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। कपास की जो खेती है वो उसके लिए कौन सी मिट्टी जो है वो सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है वह है काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? ऑप्शन ए जेनेवा में है, ऑप्शन बी लंदन में है, ऑप्शन सी पेरिस में है, ऑप्शन डी भारत में है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे संक्षेप में WHO भी कहा जाता है, उसका मुख्यालय जो है वो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन ए मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन बी मुक्त अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन सी समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई माने जाते हैं, ऑप्शन बी डॉक्टर MS स्वामीनाथन माने जाते हैं, ऑप्शन सी हरगोविंद सिंह खुराना माने जाते हैं, ऑप्शन डी वर्गीस कुरियन माने जाते हैं। तो हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है।
वैसे यहाँ पे दिया हुआ है वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, तो यहाँ पे होगा हरित क्रांति के जनक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्न में से किस खोज का श्रेय जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस का खोज किया था? ऑप्शन ए एक्सकिरणों का खोज किया था, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था, ऑप्शन सी पेनिसिलिन का खोज किया था, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन की खोज का श्रेय जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आप सभी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्वेश्चन है, अकबर ने किस नगर की स्थापना की है? ऐसा कौन सा नगर है जिसे अकबर ने बसाया था या उसकी स्थापना की थी? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है बुरहानपुर, ऑप्शन डी है फतेहपुर सिकरी। इसका जवाब आप सभी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टडी रिलेटेड क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।